खाने के तेरा रिश्ता करना है, अब्बा आप जानो लड़की कैसी होनी चाहिए, आप जानो कहाँ करनी है शादी, आप जानो कैसा रिश्ता चाहिए, आप जानो। ये कहता चला रब कहेगा तू जाने किधर जाना है, जिधर तेरी मर्जी है, किधर भेजना है, जिधर तेरी मर्जी है। इतना तेरा कहना होगा, रब का करम तुझे पुलसिरात पार कराएगा, रब का करम तुझे मीजान पार कराएगा, रब का करम तुझे गौसे कौसर तक ले जाएगा। खुदा की कसम तू बाप से राजी हो जा, अल्लाह की रहमत हाथ पकड़ के तुझे जन्नत तक ले जाएगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। मैंने कहा सुनो, ये तो दुनिया की आग है, अभी से जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। पता चला जो उनका हो जाता है वो मुस्तफा का हो जाता है, और जो मुस्तफा का हो। हुजूर हबीब मिल्लत अमानत है मुजाहिद मिल्लत की, इसको कभी रूठने न देना, कोशिश करना। मैं बहुत अंदर की बात तो नहीं कहूँगा, मैं मोटी मोटी बात इसलिए भी करता हूँ ताकि जहन में आसानी से इंसान के आ जाए। जरूरी नहीं है खाली नारे लगाने से काम चल जाए। एक बात हमेशा याद रखना कि मिंबर से लेके नीचे तक, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, वहां तक ही बात कहना चाहता हूँ। कोशिश सिर्फ ये मत करना कि आप पीर से मोहब्बत करें, कोशिश ये करना कि आपका पीर आपसे मोहब्बत करने लग जाए। जब तक हम सिर्फ पीर से प्यार करते हैं, उस वक्त तक कर्म के दरवाजे नहीं खुलते। कर्म के दरवाजे तब खुलते हैं जब पीर प्यार करने लग जाता है। ये बात जहन में रखिएगा, और होशियार होंगे तो इस बात को पल्ले बांध लेंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा पीर हमसे प्यार करने लग जाए, हमारा पीर हमसे प्यार करने लग जाए। ये बड़ी बात होती है। जब तक यहां तक बात रहती है कि हम पीर से प्यार करें तो आप मुरीद हो सकते हो, लेकिन जब पीर आपसे प्यार करने लग जाए ना, तो फिर समझ लेना पीर निजामुद्दीन होता है तो मुरीद मीर खुसरू बन जाता है। ये लाड़ प्यार जब होने लगते हैं ना, फिर अल्लाह बरकतों से नवाजता है। भाई सारे लोग ही चले जाएं उठ के, फिर जिसे जाना है, कमेटी वालों उठने उठाने का काम पहले कर लिया करो। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अब एक बंदा बचा, इसको क्या रोक रहे, बाकी तो कमेटी जा ही चुकी है। खैरियत है आप लोग, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था, कोशिश ये करना कि हमारा पीर हमसे प्यार करने लग जाए। सिर्फ पीर की मोहब्बत में किसी को गाली देना काफी नहीं है, किसी के खिलाफ खड़ा होना काफी नहीं है, अपने पीर के लिए खड़ा होना जरूरी है। अपने पीर के लिए खड़ा होना, बोले अपने पीर के लिए खड़ा होना। फैज क्यों नहीं मिलता लोगों को? यूं तो हर कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा है, लेकिन बरकतें सबको क्यों नहीं मिलती हैं? इसलिए कि सबने पीर के दिल में बराबर जगह नहीं बनाई होती है। कुछ सिर्फ पीरा मुरीदी का मतलब यहां तक समझते हैं, उर्स उर्स जाएंगे, लंगर खा के आएंगे, बस। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं काश मेरा पीर मुझसे कहे और मैं अपने जिस्म की खाल उतारूं, उसके पैर की जूती बना के उसको पहनाऊं, इसमें मेरी किस्मत की महराज होगी। जब ये नजरिए लोग रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह बरकत अता फरमाया करता है, फिर अल्लाह बरकत अता फरमाया करता है। आप नहीं जानते, सारे लोग बरेली बरेली किनारे लगाते हैं। कभी पढ़ा बरेली वालों को? कभी समझा? खुदा की कसम, जब मेरा रजा मुरीद होने के लिए चला, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, जब चले मुरीद होने के लिए तो अभी आप महरेरा शरीफ नहीं पहुंचे थे, पीर खानका से चल के पहले रास्ते में आ गया था।
पीर खानकाह से चल के पहले आ गया और किसी ने कहा था हुजूर यहां खड़े, फरमाने लगे वो आ रहा है जिसका बरसों से इंतजार था, वो आ रहा है जिसका बरसों से इंतजार था। खुदा की कसम पढ़िए ना आला हज़रत को, जब गए और पहुंचे मुर्शिद की बारगाह में, सब कुछ एक ही नजर में दे दिया, एक ही नजर में दे दिया। जलने वाले, हसद करने वाले, तनकीदी मिजाज के लोग हर दौर में रहे हैं। वहां भी कुछ ठलुए बैठे थे, कहने लगे जी हम लोग तो 6-6 महीने से यहाँ बैठे हैं, कभी ये तस्बीह पढ़ाई जाती है, कभी वो तस्बीह पढ़ाई जाती है, कभी इधर कोने में बैठा दिया जाता है, कभी उधर कोने में बैठा दिया जाता है। अभी 6 महीने हो गए, खिलाफत नहीं दी गई। ये नौजवान आया, आपने आते ही पहली मुलाकात में सब कुछ दे दिया। तो पीर ने मुस्कुरा के क्या कहा था, कहने लगे तुम काले दिल लेके आए थे, ये रोशन दिल लेके आया था। जो दिल काले लेके आते हैं ना, उनके दिलों को साफ किया जाता है, फिर उन पे इश्क की पुट्टी चढ़ाई जाती है। कहने लगे ये तो रोशन दिल पहले से लेके आया था, खाली इसे कलर की जरूरत थी, वो मारहरा वालों ने दे दिया। तो ये याद रखिएगा, कोशिश ये करना है कि हमारा पीर हमसे प्यार करने लगे। हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होने वाली है। मैं तो इनको बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मगर इतना जानता हूं मेरे मुर्शिद का एतमाद है ये, सरकार ताजुश शरिया का एतमाद है ये। और ताजुश शरिया उस जात को कहा जाता है, दुनिया में जो मसला कहीं हल नहीं होता था, वो उसकी चौखट पे आते आते हल हो जाया करता था। तो मैं इसलिए हजरत को ज्यादा मानता हूं क्योंकि मेरे मुर्शिद का एतमाद है ये। और उन्होंने ऐलान किया था, लोगों अगर कोई भी मसलकी या फिक्ही मामला दरपेश आ जाए, धामनगर शरीफ आ जाना, वहां हबीब मिल्लत होंगे। समझ लेना वजूद इनका होगा, बरकतें ताजुश शरिया की होंगी। अब आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। भाई मेरे मुर्शिद ने जो जो बात कही थी, एक एक बात 100% सच हुई। लोगों ने उनकी तहरीर पे उंगलियां उठाई। लोग कहते थे ये इनके बारे में कह रहे हैं जिनकी दाढ़ियां बड़ी लंबी हैं, पगड़ी भी बड़ी निराली है, इनके बारे में कह रहे हैं इनसे दूर रहना। आज आंख खुली है तो लोग कह रहे हैं जो उन्होंने कहा था सच कहा था, जो उन्होंने कहा था सच कहा था। याद रखिएगा, हुजूर हबीब मिल्लत की तरफ इशारा करना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नजरें देख रही थी। एक दौर उड़ीसा में ऐसा भी आएगा जहां पर अना की हवा चलेगी, लोग मैं के लिए मरेंगे। तब फरमाया था अगर मैं की हवा चल जाए, धामनगर शरीफ आ जाना, जो यहाँ के दामन से वाबस्ता हो जाएगा उस पे बरेली वाले का फैज जारी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा नसीब वाले हो धामनगर शरीफ के करीब रहते हो, धामनगर शरीफ के करीब रहते हो। और मेरी बात याद रखना, बहुत मजबूती से ये बात पल्ले बांध लेना, वही आला हजरत का वफादार है जो आला हजरत वालों का वफादार है। बस जो आला हजरत वालों का वफादार है वही आला हजरत का वफादार है। वरना लोग मेरे हाथ चूमे और मेरे बेटे को गालियां दें, फिर मैं पूछूंगा ना कि यार बता, या तो मेरी मोहब्बत में खोट है या बेटे की अदावत में खोट है। ये तो आप भी जानते हैं ना, जब बाप राजी नहीं होता है ना तो फिर बेटे को गोद में उठाया जाता है। जानते तो बोलिएगा, वरना घर जाके सोइएगा। मैं इतनी भीड़ का आदी नहीं हूं जितनी लगा रखी है, मैं आशिकों का आदी हूं। अगर समझदार लोग बैठे तो फिर गुफ्तगू करने में मजा आता है, वरना नारे लगवाने मुझे भी आता है। मैं भी 2 मिनट में नारे लगवा के चला जाऊंगा। कल को साबिर कहेंगे क्या माइक फोड़ के तकरीर किया था बाबा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब तब है जब कल उठो तो कहो यार रात इरादा और था, सुबह होते होते इरादा बदल गया है। मैं तो ये चाहता हूँ जो है ना। तो अगर कोई अधिकारी नाराज होता है तो उसके बच्चों के लिए मीठा ले जाते हैं,
यार बच्चे से प्यार करेंगे तो अधिकारी राजी हो जाएगा। और जानते हो फरमाया गया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इसकी तहकीक अगर आप करें तो सारे मनसब अपनी जगह है, हुजूर की नस्लों की गुलामी अपनी जगह है। इस आयत को पढ़ के लगता है कि हमें पैदा ही इनकी नौकरी के लिए किया गया था। आप अगर गहराई में जाओ ना, मुझे डर लगता है लोग क्या क्या गुमान करने लग जाएंगे, लेकिन इमाम शाफई का वो कौल याद है मुझे। आपने फरमाया था लोगों अगर अहले बैत की मोहब्बत में तुम्हें राफ़ज़ियत नजर आती है तो फिर ऐलान करता हूं मैं सबसे बड़ा राफ़ज़ी। ये इमाम शाफई ने ऐलान किया था। लगता नहीं है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब ये जो काबा दिया, ये जो जमजम दिया, ये जो 5 नमाजें दी गई, ये जो सफा मरवा की सही दी गई, ये जो कुफ्र से उठा करके जन्नत के दरवाजे पे लाके रखा गया, इनसे कहो इसके बदले में हम तुमसे तवाफ नहीं मांगते हैं, इसके बदले में जियारत नहीं मांगते हैं, इसके बदले में तुमसे सही नहीं मांगते हैं, इसके बदले में इतना चाहते हैं अगर इसका बदला देना चाहो तो मेरी औलाद से प्यार करते रहना, मेरी औलाद से प्यार करते रहना। बात समझ में आ गई। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा था तो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, और उन्होंने फख्र से कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अब बात समझ में आ गई। उन्होंने इसीलिए कहा था तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इसीलिए उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने अहले बैत। सोच समझ के काम करना, सोच समझ के काम करना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा सारा ये अमानत आपको नसीब से मिली है, इसे जाया न करना। कदरे मर्दुम बादे मुर्दम, इंसान की कदर उसके जाने के बाद मालूम होती है। सही बात। तो लोग मेरे मुर्शिद सरकार था जो शरिया पे टिप्पणी करते थे ना, खुदा की कसम मैंने उन्हें उनके जनाजे में धक्के खाते देखा था। जो ये कहते थे क्या है वो कुछ भी नहीं है, हमने उन्हें उनके जनाजे में पगड़ी संभालते देखा है। कोई इधर से धक्का लगता था, कोई इधर से लगता था। मैं सोचने लग गया मालिक ये तो वो लोग थे जो जिंदगी भर टिप्पणी करते रहे, अंगुष्ठ नुमाई करते रहे। आज क्या पड़ गई है, ये बड़ी बड़ी जुब्बा दस्तार वाले बरेली की गलियों में धक्के खा रहे हैं। तो कोई कह रहा था नादान तू नहीं जानता है, ये इनाद अपनी जगह है, बुग़्ज़ अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह होती है, सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। आज जो ठोकरें खा रहे हैं लगता है इन्हें भी जन्नत की तलाश है, ये भी मंजिल तक जाना चाहते हैं। कैसे मिलेगी, काज ये भी मान गए हैं अगर जन्नत में जाना है अख्तर रजा के जनाजे को कांधा लगाना पड़ेगा। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया, खानदाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लामा मुफ्ती हब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी, सरज़मीने मंत्री पाड़ा। ढूंढते ढूंढते इस शहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। हाँ ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। कदर करो इनकी, कदर करो। खुदा की कसम मैंने ये बात कई बार कही है और आज फिर कह रहा हूं, मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं था। मैं वो था जिसे 10 आयतें याद नहीं रहती। हाँ 10 आयतें जिसे याद नहीं रहती। मेरे बाप थक गए तब जाके बरेली लेके गए, कहने लगे मुरीद करा दें ज़रीनी आका, शायद नसीब बदल जाए। उनके हाथ में हाथ क्या दिया, खुदा की कसम तकदीर के ताले खुल गए, तकदीर के ताले खुल गए। जिसे 10 बातें याद नहीं रहती थी उसके बाद खुदा ने ऐसा जहन बना दिया कि जिस किताब को एक बार पढ़ ले तो इजमालन जहन में रह जाती है। हाँ तो ये किसकी नजर है बताओ, जिन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया
उनकी एक निगाह का ये आलम है। तो जो कह के गया वो कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो धामनगर आ जाना। हाय हाय हाय, वाह वाह, सच जो है। कह के गया वो मेरी जरूरत पड़े तो धामनगर आ जाना, यहाँ के सज्जादा नशीन के पास मेरा फैज नजर आए। तो ये इसलिए मेरी गुजारिश है, नसीब वाले वो आने वाला है यार, खुदा की कसम। मैं अक्सर कभी मुलाकात होती है तो हिम्मत तो नहीं होती बहुत बड़े लोगों के आगे बोलने की, लेकिन हम देखते जरूर हैं, देखते जरूर हैं और देखते ही रहते हैं। हमने बुजुर्गों को पढ़ा है और जाना है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तोसा शरीफ, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। चलूं इजाजत हो तो? थके तो नहीं है अभी? थके तो नहीं है अभी? मुझे लगता है बगदाद वाले की नजर सीधी है इधर, खुदा की कसम। जो बैठे हैं उठे ही नहीं है, जो चले गए उनकी मर्जी है। हम तो ये भी नहीं कहते आ जाओ या चले जाओ, हम जानते हैं हमारा अजमेर वाला भी पावरफुल है, बगदाद वाला भी पावरफुल है। हाँ, मगर याद रखिएगा अजमेर वाला बगदाद वाले की अता है, और अजमेर वाला इतना पावरफुल है ऊंट बैठाते तो नहीं उठ सकते, बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे यार। इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा कोई उठे या बैठे, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो आज की रात की महफिल अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा दे। ऐसे बेटों की परवरिश करके गए हैं, रात आधी से ज्यादा गुजर गई है लेकिन बात अभी नई नई सी लग रही है। हाँ, सारी दुनिया को नींद आ गई है। हाय हाय, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है, बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी को जन्नत का हकदार है। तो एक बुजुर्ग गुजरे हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, दुआ फरमाइएगा। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। निस्बत देखें क्या चीज होती है। निस्बत सबसे पहले तो ये करना हमें अपनी अना खत्म करनी है। अना, वो कहा था ना, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा। जब शरीयत का मामला हो ना तो फिर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। फिर जो शरीयत ने कह दिया वहीं पे गर्दन झुका देने का नाम इस्लाम है। और अगर आप शरीयत के हुक्म पे गर्दन नहीं झुकाते तो फिर आप सुन्नियत की बात नहीं करता, अपने इस्लाम के बारे में सोचिए बचा है कि नहीं। फिर सोचिए आप कि यहाँ इस्लाम है कि नहीं। जब आप तस्लीम करने तैयार नहीं तो इस्लाम किधर रहा। इसलिए भी आप गौर कीजिए, ये इस्लाम है। कभी मंसूर को दार पे चढ़ाता है, कभी खाल उतार लेता है, ये इस्लाम है। लेकिन हर बुजुर्ग ने तस्लीम किया है इस्लाम के हुक्म को। हम उधर हैं जिधर इस्लाम है, हम उधर हैं जिधर शरीयत है। याद रखिएगा, किसी फिरके में शरीयत नहीं है, किसी सिलसिले के अंदर शरीयत नहीं है, और ये शरीयत सिलसिलों की मोहताज नहीं है, हर सिलसिला शरीयत का मोहताज है। ये बात जहन में डाल दीजिए, हर सिलसिला शरीयत का मोहताज है। जो शरीयत से हटा वो मिल्लत से हटे। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सच है। बरेली वाले आज खिलाफ हो जाए इस्लाम के, हम आज छोड़ देंगे। सच। जब तक वो इस्लाम में रहेंगे हम उनके कदमों पे पड़े रहेंगे और ये कहते रहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा, सदका उनके तेरा। कदमों में पड़े रहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। आप जब मस्जिद जाया करते थे तो रास्ते में एक बनिए की दुकान थी। बनिया समझते हैं? तो वो बरादरी का बनिया था, उसकी दुकान थी। जब हजरत गुजरते थे ना, था तो गैर मुस्लिम, हजरत को देख के वो अदब से खड़ा हो जाता था, कुछ नहीं कहता था, बस हाथ जोड़ के कहता था लाज बचाए रखना। हजरत देखते थे और नीचे नजर करके चले जाते थे, कभी कुछ नहीं कहा। एक मुद्दत बीत गई, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, यहाँ तक कि हजरत की बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ गई कि हजरत चल के नहीं जा सकते थे। लोगों ने पालकी का इंतजाम किया, डोली, पालकी बोलते हैं,
डोली का इंतजाम किया, बनवाई गई, हजरत उसमें बैठ के जाया करते थे, पर्दा पड़ा रहता था। हजरत उसकी दुकान के आगे आते, वो देखता हजरत की पालकी आ रही है, खड़ा हो जाता हाथ जोड़ के, कहता लाज बचाए रखना। हजरत आहिस्ता से पर्दा हटाते उसका चेहरा देख के आगे बढ़ जाया करते थे, नमाज पढ़ते। अल्लाहु अकबर। एक दिन हजरत आए ना, पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी। आप मस्जिद में आए, कहने लगे क्या हुआ, आज हमारे यार की दुकान बंद है? किसी ने कहा जी उसकी तबीयत खराब है, 3 दिन से बीमार है, आया नहीं है दुकान पे वो 3 दिन से। अल्लाहु अकबर। जैसे इतना सुना, कहने लगे यार वो रोज कहता रहता था लाज बचाए रखना, चलो आज यार बीमार हो गया है, खैर खबर के लिए चलते हैं। सुनना अल्लाह वाले क्या होते हैं, इनकी मोहब्बतें क्या हुआ करती हैं। कहा चलो ना यार, रोज खड़ा होता था राह में, आज वो नहीं दिखा ना, अच्छा नहीं लगा है। अल्लाह वालों की अपनी बातें हुआ करती हैं। ये सोच के उसके घर पे गए, दरवाजे पे पहुंचे, पता चला उसकी झांकनी का वक्त है। और गैर मुस्लिमों का अपना उसूल ये था कि अगर किसी की झांकनी का वक्त आता तो उसको जमीन पर लेटा दिया करते थे और उससे किसी को बात करने नहीं देते थे, किसी को मुलाकात करने नहीं देते थे। जैसे आप पहुंचे, कहने लगे क्या हाल है हमारे यार के? बेटे ने रो के कहा तबीयत खराब है, अब आखिरी एयाम चल रहे हैं। शाह सुलेमान तोसवी ने कहा था हमें उससे मुलाकात करनी है। उसने कहा बाबा हमारे धर्म में मुलाकात की इजाजत रखी है, जब रूह निकलने लगती है फिर किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। शाह सुलेमान ने कहा यार को तुम्हारा धर्म जाने, तुम जानो, मेरा तो यार लगता है, मुझे तो मिलने दिया जाए। कहा नहीं नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, हम मजहब के खिलाफ नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आया, फरमाने लगे तो क्या चाहते हो? कहा जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता कोई उसके पास तक नहीं जा सकता। तो शाह सुलेमान ने गुस्से में कहा था सुन, अगर हम नहीं जा सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर नहीं जा सकता है। ये कह के आप आ जाते हैं, खानकाह के अंदर आकर के बैठ गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 7 दिन गुजर गए। जहां रूह ठहरी थी वहीं पे रुकी है। फिर पलट के बेटे आए, दौड़ करके आए, कहा बाबा जी चलिए जरा। कहा क्या हो गया है? कहा रूह सीने से ऊपर नहीं जा रही है, चलो तो सही। वो मुड़ मुड़ के आपको आवाज दे रखे हैं, लगता कि तुम्हारा इंतजार है। मुस्कुरा के कहते हैं पगले मैंने पहले कह दिया था अगर हम नहीं जा सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर नहीं जा सकता है। कहा चलिए महाराज आप नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएंगे। सरकार अल्लामा शाह सुलेमान तोसवी उठे गए और उठने के बाद आए गए, दरवाजे पे पहुंचे गए। जैसी आहट महसूस हुई, यार ने यार की आहट को महसूस किया। जैसे दुकान पे उठ के खड़ा होता था वैसे उठना चाहा है, लेकिन चेहरा मोड़ के देखा शाह सुलेमान आ रहे हैं। उठना चाहा, गिर जाता है, आधे जिस्म से रूह निकल चुकी है। दौड़ के गए, सर जाके गोद में रखा, कहने लगे यार कई बार उठा है, अगर आज ना उठ सका तो क्या होगा? गोद में सर रखा। उसने कहा बताओ ना जनाब, ये जो मैंने आपसे यारी की है ये काम आएगी कि नहीं? फरमाने लगे एक काम कर ले। कहा क्या? कहा मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, फिर देख यारी कितनी काम आती है। जैसे इतना सुना है उसने रो करके हजरत के चेहरे को देखा, कहने लगा यार अगर पूरी जिंदगी दुकान पे बैठ करके यारी निभाता रहा हो तो जाते जाते क्यों ना निभा के जाओ। कहने लगे अगर तू मेरे इस बात से राजी है कि मैं तेरा कलमा पढ़ूं तो पढ़ा फिर मुझे भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने औलिया इकराम, शाने गौसे आज़म, शाने औलिया। ये बात तो पक्की हो गई, अल्लाह वालों से कोई प्यार करे तो बिना तौबा के नहीं जाता है। कहने लगे फिर पढ़ा ना कलमा। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कलमा पढ़ाया। जैसे कलमा पढ़ाया उधर कलमा मुकम्मल हुआ, उधर सांसें मुकम्मल हो गई। कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ाए की सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कहने लगे यार बेटों से कहा सुनो इधर आओ, कलमा पढ़ लिया, अब हमारा हो गया, ये हमें दे दो। क्या कहा बच्चों से? अब ये हमारा हो गया है, हमें दे दो। मैंने पहले कहा था कोशिश ये करना पीर तुमसे प्यार करे, पीर तुमसे प्यार करे। अब ये हमारा हो गया, हमें दे दो।
बेटे कहने लगे नहीं नहीं, आप तो अभी आए हैं, 5 मिनट हुए हैं और आप अपने बना के लेके जाना चाहते हैं। नहीं, पूरी जिंदगी हमारे धर्म में रहा है, हम इसका अंतिम संस्कार अपने मजहब के मुताबिक करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन करें। बेटों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। आप कहने लगे अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कह के उठ के चले आए। बेटों ने इकट्ठे होकर के बाप की अस्थि सजाई, बहुत शान शौकत के साथ लेके चले। घी सारा सामान लेकर के गए, लकड़ियां रखी, घी भी डाला गया, मीठा भी डाला गया, हर एतबार से आग लगाई गई। तारीख गवाह है, उन्होंने कहा कि जब आग लगी न लकड़ियों को, तो कहते कि लकड़ियां जल रही थी, कफन पे आंच नहीं आ रही थी। जो कपड़ा पहना के लटाया था उस पे आंच नहीं आ रही थी। कहा हमारे धर्म गुरुओं ने क्या क्या ना डाला, तेल डाला, घी डाला, ताकि किसी तरह से जल जाए, लेकिन आग है कि जला नहीं रही है। परेशान हो गए, थक गए, सारी लकड़ियां खत्म हो गई। दौड़ के आके कहने लगे बाबा तू ही बता दे अंतिम संस्कार कैसे होना है, आग नहीं जला रही है। अल्लामा शाह सुलेमान ने कहा था मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, तुमने नहीं माना था। मैंने कहा सुनो ये तो दुनिया की आग है, अभी से जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। पता चला जो उनका हो जाता है वो मुस्तफा का हो जाता है, और जो मुस्तफा का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। बहुत अच्छे हज़रात, वाह वाह। जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मेरे भाई ये अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का फायदा होता है, लेकिन किसी की सादगी का नाजायज फायदा ना उठाना। हमारे पीर साहब तो कुछ कहते ही नहीं है, चलो वहाबियों में जाके मुसाफा मार लो, दावत खा लो, रिश्ता कर लो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। किसी भी कीमत पे बदमज़हबों से कोई समझौता नहीं। अकीदे में मजबूत रहिएगा, अमल में भी मजबूत रहिएगा, फिर कर्म देखो रब का कितना होगा, फिर कर्म देखिएगा कितना होना है। बचिएगा वहाबियों से। कई बार लोग कह देते हैं जी हजरत इसलिए रिश्ता कर दिया कि सोचा लड़की सुकून से रहेगी, पैसे वाले लोग हैं। भाई चंद सिक्कों की खातिर बेटी की आखिरत बर्बाद ना कर, बेटी को जहन्नम में न डालिएगा चंद सिक्कों की खातिर। अल्लाह आपको बचा के रखे, आपकी नस्लें अल्लाह महफूज रखे। बेटी भले ही गरीब बंदा हो, लेकिन मसलक का पक्का होना चाहिए, मसलक का मजबूत आदमी होना चाहिए। भले रोटी सूखी खाता हो, लेकिन बातें मदीने वाले की करता हो, बातें मदीने वाले की करता हो। वो भले दौलत का गरीब हो, लेकिन ईमान का अमीर होना चाहिए, ईमान का अमीर होना चाहिए। कई बार लोग ये कह देते हैं ये तो मौलवियों के अपने झगड़े, अच्छा हम क्यों इसमें पड़े, ये इनकी आपस की लड़ाई है। हमारी आपस की नहीं, आपस उसे कहते हैं जब दोनों तरफ एक ही लोग हो तब आपस होती है। हमारी उनसे काय की आपसदारी, उनसे तो हमारी आफतदारी है भाई, बिल्कुल आफतदारी है उनसे। वो जिस महफिल में आ जाए हम महफिल छोड़ देते हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठ जाए हमारे बच्चे वो कुर्सी तोड़ देते हैं, जिस गिलास में ये नापाक पानी पी ले हम उस बर्तन को घर में नहीं रखते हैं। भाई जरा बता, जो हाथ तुमने हबीबी मिल्लत के हाथ में दिया फिर वो वहाबी के हाथ में क्यों चला जाता है? जिस जबान से तुम मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाते हो उस पे उनके दस्तरखान के लुक़मे क्यों आ जाते हैं? सच है। जिस जबान से तुम गुलामी मुस्तफा के दावे करते हो उस जबान से सलाम कैसा यार? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। बहुत अच्छा पैगाम। अकीदे की हिफाजत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है जलसे हो रहे हैं, खर्चे चल रहे है ना, चल रहा है काम अपना। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। हम क्यों कहे बिजनेस से खा रहे, हम तो खाई हुजूर के जिक्र का सदका रहे, हम तो खुल के कहते। कहो साबिर जी जलसे ना हो तो बिजनेस चलेगा आपका बंद, जलसे ना हो तो हम इजाजों में उड़ेंगे बंद। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के,
छोड़ के नींद आने लगी ना, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी कोई इनसे आपस की रंजिशदारी नहीं। सच, ठीक है जी, बिल्कुल। ये साल में एक इज्तिमा करते हैं, सुन्नी साल में एक मोहल्ले में 3 जलसे करता है। सच है, बेशक। कभी बगदाद वाले के नाम का, कभी करबला वाले के नाम का, कभी मदीने वाले के नाम का। सच है। इनका इज्तिमा होता है तो सऊदिया तक से भीख आती है। जब हमारे जलसे होते हैं तो सिर्फ मदीने से भीख आती है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा। तो हमें क्या इनसे टेंशन भाई? मसला मामला सारा ये है कि ये हमारे हुजूर के नहीं है, ये हमारे नहीं हो सकते, और जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था? नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। कौन बना मेहमान काबा? यार मेहमान काबा तो वो बन गए, उन्हें दिल का मेहमान बना, उन्हें यहाँ रख, एक एक कदम पे पूछ उनसे ना ये कदम सही है कि नहीं। ये नहीं दावत का मसला आया तो दुकान बंद, जलसे का मसला आया तो आशिकी की दुकान खोल दी। एक काम कर दे, या तो इश्क की दुकान खोल ले या बंद कर दे, फिर देख जीने का मजा क्या आता है। फिर देख जीने का मजा क्या आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कोचे में प्रचार होना चाहिए। आप जानते हो खुदा की कसम, अगर बंदा इश्क करने लग जाए तो दुख में भी मजे आया करते हैं। दुख में भी मजे आया, सिर्फ सुख में नहीं, सच, दुख में भी मजे आते हैं अगर उनसे इश्क हो जाता है। उनसे इश्क हो जाता है तो सुख में दुख में भी मजे आया करते हैं। आप गौर करें जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, इनसे कितनी, इन्होंने कितनी बड़ी घटिया हरकतें की, आप खुद सोचिएगा। इनका अकीदा यह है कि माज़अल्लाह नबी कुछ नहीं दे सकते। बोले माज़अल्लाह नबी कुछ नहीं दे सकते। इनका अकीदा यह है, इनका अकीदा यह माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी की भी शफाअत नहीं कर सकते। इनका अपना अकीदा यह है कि नबी को किसी चीज की खबर तक नहीं है। इनका अपना अकीदा यह है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अब बताइए, मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इनका अपना अकीदा ये हुजूर को कुछ खबर ही नहीं। लेकिन बरेलवियों का अकीदा यह है कि हुजूर सब जानते हैं। हुजूर हुजूर सब जानते हैं। तो अब मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, सारे बरेली वाले लोग हाथ उठा के बताना कितने बरेली वाले हैं। सब लोग बरेली वाले, माशाअल्लाह सारे बरेली वाले। अल्लाह सलामत रखे हाथों को। आपके हाथ नीचे कीजिए। अब जरा ये मेरे लिए पहचान बन गई आप बरेली वाले। मगर मैं ये कह के हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन आज अहद करो जो हाथ मसलक के आला हजरत के लिए उठा है कभी वहाबी के लिए नहीं आगे बढ़ेगा। बेशक इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इनकी दावत खाओगे? बोलो। सब नहीं बोल रहे। मसला कुछ दाल में काला है क्या? दाल काली, दाल में काला तक ही ठीक है, दाल काली मत कर लेना। दाल काली नहीं करनी है। भाभीयों से हाथ मिलाओगे? बोले नहीं। उनसे रिश्ते करोगे? करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा है। बहुत और से मेरी बात सुनिएगा, इनसे बच जाइए। ये वो कीड़ा है जिसने ईमान खा लिया, और जो दोनों तरफ हाथ मिलाते हैं उसे ही कहते हैं सुलह कुल्ली। बिल्कुल को खत्म करने के लिए खुदा ने ताजु शरिया को भेजा था। वहाबियत का मुकाला तो मेरे इमाम अहमद रजा ने पहले ही कर दिया। इस सुलह कुल्लियत का मुकाला करने के लिए रब ने अख्तर रजा को भेजा था। अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हुजूर हबीबे मिल्लत मौजूद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मिशन में आप कितना साथ देने तैयार हैं? भाभियों से मुसाफा करोगे? उनमें रिश्ते करोगे? उनके यहाँ दावत खाओगे?
मैं कहता हूँ यार देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है, पूरा घर चला जाता है लेने में। बेटी वहाबियों की ना बेटी लेनी है ना बेटी देनी है। जो ये उलमा बैठे वहाबी और वहाबिया का ही आपस में निकाह जायज नहीं है, तो वहाबी और सुन्नी का निकाह जायज कैसे? पूरी जिंदगी गुनाह मिलेगा, चाहे तुम 36 मौलवियों से निकाह पढ़वा लेना, जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो। हिसाब अल्लाह को देना, मुझे नहीं, हमारा काम समझाना। बिहार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, समझ रहे हैं? शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बुजुर्गों के भी अपने अपने मामले हैं। हजरत याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जानते हैं, इनका नाम शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। दो भाई वतन से बाहर गए ना, परदेश जाने लगे। अच्छा भाई इख्तर भाई, बस आखिरी बात है, जब परदेश जाने लगे ना तो माँ से दुआएं ली, अम्मा जा रहे हैं, माँ ने इजाजत दे दी। जब सफर कर रहे थे ना तो इतनी तेज की आंधी और बारिश आई कि एक दोनों भाई दूसरे से जुदा हो गए। एक भाई तो लौट के घर आ गया, शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नहीं आए। जब आप नहीं आए माँ बड़ी बेकरार रहती थी। बरसों के बाद आप पलट के घर वापस आए। बरसों के बाद जब आप आए ना तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटा है, कहती बारिश हो रही है लेकिन एक बाल नहीं भीगा है, कपड़ा नहीं भीगा है, चारों तरफ बारिश हो रही है लेकिन बेटे के ऊपर एक बूंद पानी की नहीं गिरी है। जैसे इतना माँ ने देखा था ना, कहती मेरे लाल ये क्या बात है? कहते माँ आज की बात नहीं हो, जिस दिन से जुदा हुआ था भाई से उस दिन से कितनी बारिशें आई है लेकिन मेरा कपड़ा नहीं भीगा, एक बाल नहीं भीगा है। कहा इसमें क्या राज है? कहा ये तो मैं नहीं जानता। माँ ने मुस्कुरा के कहा ए बेटे जब बारिश में भीगता हुआ तेरा भाई आया था, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने ये कहा माँ वो बारिश में गुम गया है, आंधी में खो गया है। कहा तब मेरे हाथ उठे थे और मैंने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे की बारिश से हिफाजत करना। वो कहती है ए बेटे मैंने उस दिन दुआ की थी, आज तक एक बूंद तेरे बदन पे नहीं गिरी है। ये याह्या मुनीरी है। अल्लाह अकबर। आपने एक शख्स को मुरीद किया, जब वो मुरीद हुआ और जाके दरिया में नहाने लगा, जैसी नहाने गया उसको गोते लगने लगे, वो डूबने लगा। आवाज दी मुर्शिद बचाइए, जैसी काम मुर्शिद बचाइए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, एक नूरानी चेहरा नजर आया, उसने हाथ बढ़ाया, ला हाथ में हाथ दे, तुझे बाहर निकाल लो। याह्या मुनीरी का मुरीद देखिए, उसने कहा जनाब आपके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। कहा किस लिए? कहा ये हाथ मैंने याह्या मुनीरी के हाथ में दिया है, इसलिए अब आपके हाथ में नहीं जाना है। आने वाले ने कहा डूब जाएगा पगले, हाथ पकड़ा दे। उसने कहा डूबना गवारा है लेकिन हाथ बदलना गवारा नहीं है। डूबना तो गवारा है, हाथ बदलना गवारा नहीं है। आने वाले ने कहा था नादान जानता है मैं कौन हूँ? कहा आप कोई भी हो। कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। कहा खिज्र होना मुसल्लम है लेकिन ये हाथ याह्या मुनीरी के हाथ में गया है, अब ये किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। जैसे इतना कहा है फिर कुछ देर गुजरी है, याह्या मुनीरी आ जाते हैं, कहते ला पगले हाथ बढ़ा। इतना जिद्दी है, हाथ पकड़ के किनारे लगाया और यार कभी तू भी जिद करके बैठ जा कि ये हाथ हबीबे मिल्लत के हाथ में गया है, अब किसी के हाथ में नहीं जाएगा। ये हाथ ताज शरिया के हाथ में गया है, किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। ये हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में गया है, अब किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। फिर आवाज देना, कोई आए ना आए, सहारा देने मुजाहिदे मिल्लत आएंगे, सहारा देने मुफ्ती आजम आएंगे, सहारा देने के लिए हबीबे मिल्लत आएंगे, सहारा देने के लिए बगदाद वाले गौसुल आजम आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। जब तू दोनों तरफ मुसुर मुसुर खाएगा तो बचाने कौन आएगा? मुझे बताओ, इधर भी दावत खा ली उधर भी खा ली ना, थूक दो। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। आला हज़रत ने क्या कहा था? जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? हाँ नाज़े दवा उठाए क्यों? खुदा की कसम आप इश्क करें हुजूर से। और इश्क का मयार ये है कि अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क उस आग को कहा जाता है
जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के खाक कर देती है। हर तरफ सिर्फ महबूब का जलवा दिखाई देता है। इस मंजिल पे आप पहुंचिए, फिर देखिए अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मजबूत हो जाइए अपनी जगह पर, मुस्तहकम हो जाइए और दावा कीजिए सिर्फ हुजूर होंगे और हम होंगे। इस रिश्ते के बीच में कोई बदमज़हब नहीं आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो, रिश्ते तो नहीं करोगे वहाबियों में? अपनी बेटी को 2 रोटी देने वाले के हवाले कर देना, लेकिन बदअकीदा के हवाले मत करना, मत करना। हुजूर को देखिए, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे खातून जन्नत के लिए, बड़े बड़े बादशाहों के इरादे थे हुजूर की बेटी हमारे घर की रहमत बन जाए, लेकिन हुजूर ने क्या फैसला किया? कहा था, फातिमा मैंने तेरे लिए वो लड़का देखा है जो जमीन पे सबसे बेहतर है तेरे लिए। ये कहा था मेरे, जमीन पे सबसे बेहतर है जो तेरे लिए, वो मैंने ढूंढा है। खुदा की कसम। फरमाया, हाँ मेरे अली के पास घर नहीं है, मेरे अली के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं है, मगर इतना है, मेरा अली पारसा है, मेरा अली नेक है, मुझसे प्यार करता है मेरा अली, मुझसे प्यार करता है मेरा अली। ये कह के हुजूर ने बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया था। आप सोचिए आप किसके हाथ में बेटी का हाथ दे रहे हैं? किसी बदअकीदा को तो नहीं दे रहे भाई। बचिए इन सारी बुरी चीजों से। और आपसे इतनी गुजारिश हो रही है, आखिर में जाते जाते कह जाओ, आप माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की राय पे अपनी राय न डालिएगा। जो माँ बाप कहते हैं वही तस्लीम कर लीजिएगा, वही तस्लीम कीजिएगा। इसलिए कि तुम पैदा नहीं हुए तो दुआएं माँ बाप ने मांगी, तुमने सांस ली आके तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझ के माँ बाप तुम्हें पालते रहे। औलाद कितनी प्यारी होती है, याद आ गई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में उस वक्त का करोड़पति आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, बगदाद वाले मेरे मेहमान नहीं बन जाते, मेरे मेहमान नहीं बन जाते। सरकार गौसे पाक फरमाने लगे, मुझे फुर्सत नहीं है। जब मना किया तो वो रोने लग गया, हुजूर चले ना मेरे मेहमान बन जाए, हुजूर चले ना मेरे मेहमान बन जाए। जब रोता हुआ देखा बगदाद वाला समझ गया कोई है राज, फरमाने लगे चाह दावत कबूल है। जब बगदाद वाला पहुंचा ना उसके घर खाने के लिए, एक संदूक ला के रखा गया। गौसे पाक ने उसमें देखा ना एक जवान लाश, एक जवान जिस्म था कि जो किसी काम का नहीं था, न चल सकता था, न उठ सकता था, न बोल सकता था। फरमाने लगे क्या बात है, क्या है ये? कहने लगे हुजूर अल्लाह ने एक बेटा दिया था, लेकिन न चल सकता है न बोल सकता है, मगर बाप था। मालूम क्या कहता है? कहता हुजूर मैं अल्लाह के इसी फैसले पर राजी हूँ, उसने दिया तो भले वो न चल सके न बैठ सके, मैं इसे देख लेता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। हुजूर मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ, दिया ना उसने, बेऔलाद तो नहीं रखा, कोई मुझे भागा तो नहीं कह सकता, उसने एक दिया भले अपाहिज दिया। बस इतनी अर्ज है, सुना है तुम्हारी रब भी नहीं टालता है, हाथ उठा दो ना, अगर उसने सुन ली तो मेरे बिगड़े दिन संवर जाएंगे। क्या अकीदत थी यार। आज लोग पीर को खुदा मान लेते हैं, लेकिन उसकी देखो का मैं रब के इस फैसले पे भी राजी हूं। उसने बेटा दिया, पाहिज है ना, नहीं चल सकता, इसका दिल तो धड़कता है ना, इसकी सांसें तो चल रही है, मैं इसकी धड़कन से राजी हूँ, इसकी सांसों से खुश हूँ। अगर ये ना चल सके ना, इसकी पलक तो चलती है ना, मैं इसे देख के खुश रहता हूँ। मगर हुजूर सुना है आपकी नहीं टाली जाती है, आप महबूबे सुभानी हो, मेरे घर भी हाथ उठा दो ना, अगर उसने सुन ली मेरे बिगड़े दिन संवर जाएंगे। अब जैसे इतना कहा है, अब बगदाद वाले के हाथ उठे। यार बाप बाप होता है, इस बाप की आंखों से आंसुओं की लड़ी गिर जाती है, आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाता है। इधर बगदाद वाले ने हाथ उठाए, कहा मालिक मैं जानता हूँ ये इसलिए मुझसे कह रहा है क्योंकि मैं तेरा कहलाता हूँ, मेरी निस्बत तेरी तरफ है, और लोग ये समझते हैं अब्दुल कादिर की कभी तू नहीं टालता है। ए अल्लाह ये इज्जत किसने दी है? मुझे तूने दी है। अगर आज मेरी न सुनी गई तो रुसवाई मेरी नहीं होगी, लोग तेरे रिश्ते पे उंगलियां उठाएंगे। ए मेरे मालिक अब अगर तू चाहे तो अब्दुल कादिर को इज्जतें दे दे,
दे या जागे तो रुसवा कर दे। इतना कहना था, खुदा की कसम उसका बेटा संदूक से उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, कहता सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो कदम पकड़ के कहता है महाराज आप आ गए, दिन फिर गए हैं, खुदा की कसम आपकी वो जात है जिधर आप कहते थे उधर मशीयत हो जाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, शान औलिया। ये माँ बाप होते हैं। औलाद अपाहिज भी हो ना, माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है। अपाहिज भी हो, आंखों की ठंडक होती है। तू पैदा हुआ, तेरी परवरिश करते रहे, तुझे संभाल के रखा, पूरी जिंदगी तुझे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बाप ने अपनी हड्डियां गलाई हैं। हड्डियां गलाने के बाद तब तुझे इस लायक बनाया है कि तू किसी कुर्सी पे बैठ सके। फिर वो दिन भी आता है, तेरे सेहरे के ख्वाब, तेरे रिश्ते की बातें। छोटे हो जाया करो यार, कहीं छोटे हो जाया करो। हर जगह बड़े होने में मजा नहीं आता है, कई जगह छोटे होने में मजा आता है। लोग तेरे पास फाइल लेके आते हो ना, एक साइन से तेरे हिंदुस्तान का निजाम चलता हो, तेरे एक साइन से एक जिले का निजाम चलता हो, तेरे एक सिग्नेचर से एक इलाके का निजाम चलता हो। इतना बड़ा भी अगर तू है ना, माँ के पास बैठा कर तो बुद्धू बन के बैठ जाया कर, अनपढ़ बन के बैठ जाया कर। माँ बाप के पास एक बिल्कुल नादान बन के बैठा कर, जो वो कहा करे बस हाँ कह दिया कर, पूछा करे तो कह दिया करो मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता हूँ। जानते हो ये जुमला है जो बुढ़ापे में भी बाप को जवाब रब कहेगा तू जाने किधर जाना है, जिधर तेरी मर्जी है, किधर भेजना है, जिधर तेरी मर्जी है। इतना तेरा कहना होगा, रब का करम तुझे पुलसिरात पार कराएगा, रब का करम तुझे मीजान पार कराएगा, रब का करम तुझे गौसे कौसर तक ले जाएगा। खुदा की कसम तू बाप से राजी हो जा, अल्लाह की रहमत हाथ पकड़ के तुझे जन्नत तक ले जाएगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। समझ गए मेरी बात? इसलिए बाप के आगे छोटा होना, कोई कितने भी बड़ा हो वहां छोटे हो जाए। मैं तो साफ बात कहता हूँ, जो माँ बाप के आगे छोटा नहीं होना जानता वो जीना ही नहीं जानता है। जिंदगी का मजा तो इनकी जूतियों में बैठ के आता है, इनकी जूतियों में बैठ के आता है। ये मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, बड़े बड़े इश्तिहारों में नकब दिए जाते, जाने क्या क्या लोग कहते थे, लेकिन खुदा की कसम जब घर जाता हूँ और माँ के कदमों में जमीन पर बैठता हूँ तो बड़े बड़े मिंबरों पे वो सुकून नहीं मिलता जो माँ के कदमों में बैठने में सुकून मिलता है। हाँ, घर हम जाते इसलिए हैं ताकि कुछ दिन माँ के पास बैठे और थकन उतर जाए। खुदारा ये अपने रिश्ते माँ बाप से मजबूत करो, रिश्ते माँ बाप से मजबूत करो। हम दुनिया के अच्छे हो गए, लोग कहते हैं मुझे यार 4 लोग बाहर के अच्छे कहते हैं। क्या हुआ बाहर के अच्छे कहते हैं? तो जब तक घर के लोग अच्छे ना करें, जब तक घर के लोग अच्छे ना करें। पता चला यार कहते हैं मेरा यार बड़ा सखी है, हाथ खुला है, मुंह से कहो तो फौरन जेबों के दरवाजे खोल देता है। यारों के लिए दरवाजे खोलते हो खजानों के, माँ 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है। क्या फायदा तेरी सखावत का, क्या फायदा तेरी सखावत का? जानते हो इनके ना होने का एहसास पूरी जिंदगी रुलाएगा, इनके ना होने का एहसास पूरी जिंदगी रुलाएगा। खुदा की कसम किसी सोफे किसी गद्दे पे वो सुकून नहीं मिलता जो माँ की गोद में सर रखने में सुकून मिलता। मैं नहीं जानता क्या आप क्या सोचते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ जिसके सर पे ममता का आंचल होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है, सबसे बड़ा बादशाह होता है। इनकी याद इनके जाने के बाद रुलाती है। किसकी बात करूं यार, क्या बताऊं? खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े वलियों को माँ के जनाजे में फूट के रोते हुए देखा है। हमने वलियों का दौर देखा है, हमने वली देखे हैं, हमने वलियों को माँ के जनाजे में फूट फूट के रोते देखा है। वली तो छोड़ो यार, वो बात अक्सर रुलाया करती है। हुजूर फरमाते थे सहाबा मुझे मेरी माँ की एक बात अक्सर रुलाती है। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाते मैं छोटा सा था, 6 साल मेरी उम्र थी और मैं बाप का साया पैदा होने से पहले ही उठ गया था। मेरी माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती थी। क्या अंदाज थे जिंदगी के यार। महबूब को ये बातें रुलाती रही। कहा मैं छोटा था, मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल कर रोती थी। मुझे आवाज आती थी, वो हिचकी भर के कहती थी मालिक
बाप का साया पैदा होने से पहले चला गया, मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? फरमाते माँ की वो शफकत रुलाती है आज तक, माँ का वो प्यार रुलाता है आज तक। जबकि हुजूर को कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया। बरेली वालों ने कहा था मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, गालिबन मेरा दूसरी मर्तबा यहाँ आना हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे इस बस्ती में यूं ही महफिलें सजती रहे और इसी तरह हबीब मिल्लत जैसे पारसा लोग आते रहे, जो किरदार के भी गाजी हो, गुफ्तार के भी गाजी हो। ऐसे लोग अल्लाह करे आते रहे और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। बस मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहना है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने बुजुर्गों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, जब तक जिंदा रहिएगा मसला के आलात पे पाबंद रहिए। जिंदाबाद, हक है। बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारे घर का कोई मर्द अगर बरेली के खिलाफ बोलने लगे तो रोटी पकाना बंद कर दो। समझ रहे ना आप मेरी बात? कोशिश ये कीजिए, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अगर लगे ना बेटा बरेली के खिलाफ बोल रहा है तो रोटी बंद कर दो। शोहर भी अगर कहने लगे बरेली की नहीं सुनी जाएगी तो कह दो तेरी भी नहीं सुनी जाएगी। हम नहीं जानिए, कोई नहीं बिगड़ने वाला। अगर औरतें मजबूत हो जाए ना तो फिर कोई मर्द नहीं बिगड़ सकता। इसलिए माँ बहनों से कहूंगा रोटी उन्हें खिलाओ जो बरेली वाले का वफादार हो, जो बरेली वाले का गद्दार है उसे टुकड़े ना देना। ये गुजारिश है मेरी माँ बहनों से और आपसे गुजारिश है अपनी नस्लों को पढ़ाना कि बेटे गरीब होके मरना, वहाबी होके नहीं मरना है, बरेली वालों का वफादार होके मरना है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी कुछ दिन पहले, किसी साहब की बकवास मैंने सुनी थी सोशल मीडिया पे। हुजूर कायदे मिल्लत को गालियां, बड़े बड़े उलमा को गालियां दी गई। यार इतनी बड़ी जहालत में हम लोग उतर आए। ये आपके उड़ीसा की कहानी है, आपके उड़ीसा की कहानी है। बुजुर्गों को गालियां, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा। इन्हें गालियां न दे, अपनी माँ से पूछ तो हरामी है कि हलाली है। इन बुजुर्गों के बारे में ना बोल। अगर तेरा नसब अच्छा होता ना तो इन बुजुर्गों के खिलाफ बकवास नहीं करता। शर्म आनी चाहिए, कहने को बरेलवी कहलाते हैं। खुदारा अपने आप को बचाना, कभी बुजुर्गों के गुस्ताख न बनना, मोहब्बत करना, बुजुर्गों से एहतराम करना। और याद रखिएगा बरेली वाले हैं जिन्होंने हमारा अकीदा सवारे रखा है। एक बात याद रखना, बरेली वाले हैं जिन्होंने हमारा अकीदा बचाए रखा है और ये बरेली वाले हैं जिन्होंने कभी मसलहत से समझौता नहीं किया। खुदा की कसम, एक फैसला बरेली वालों का दौलत में उनकी इजाफा कर देगा। एक फैसला सिर्फ, वो कौन सा है? खाली औरतों को मजार पे आने की इजाजत देगा। 7 पुश्तों में इतना पैसा तेरे मजार पे नहीं आया होगा जितना 1 साल में बरेली वालों की गोलक में आ जाएगा। लेकिन वो दौलत से प्यार नहीं करते, वो मुस्तफा की शरीयत से प्यार करते हैं। ये उसूल है बरेली वालों के अपने। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज, बोले सारे बोले, आवाज जानी चाहिए, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ और कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हम हर उस फैसले को मानेंगे जो बरेली से आएगा, जो बरेली से आएगा। मैंने ये बात पहले भी कही थी, खुजली हो गई थी कई लोगों को, हमारे लोगों को खुजली हुई थी जी, वायरस लग गया था कि ये कैसे कह गया बरेली वालों की बात। अगर कोई भी बरेली से उठ के आके यहाँ कहने लगे मैं बरेली वाला हूँ, ऐसे तो मेरे कितने सड़क छाप घूमते हैं। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है? माना वही जाएगा जो बरेली वाला होगा, जो बरेली वाला होगा। मौलवी पहले भी बिके थे, अब भी बिक सकते हैं,
लेकिन बरेली न कल बिका था, न आज बिका है, न कल बिक सकता है। इसलिए कि बरेली को मजबूती रब ने इमाम अहमद रजा से अता की है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप बरेली के साथ रहिए, बरेली आपके साथ है। और जो बरेली से हटा, समझ लेना अंदर कुछ न कुछ हादसा घटा, कोई भी घटना घट सकती है। बरेली से वही बंदा अलग हो सकता है जिसके अकीदे में खोट हो सकती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मजबूती से पाबंद रहिए, मसला के आला हज़रत के पाबंद रखिएगा। जो बरेली वाले कहें उस पे अमल कीजिएगा। मसला के आला हज़रत ही है राह हक, भाई इसको मजबूती से थामे रखिएगा। और जो इस राह पे चलेगा वो सीधा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतों की राह पे जाएगा। और जो हुजूर की मोहब्बत पे राह पे चलता है वो जन्नत की राह पे चलता है। और जो जन्नत की राह पे चलता है वो कामयाब हो जाता है, कामयाब हो जाता है। मेरी गुजारिश है खुदारा अपने अकीदों की भी हिफाजत करे, बच्चों के अकीदे की भी हिफाजत करे, और ये जो अमानत है हमारे बुजुर्गों की इसकी भी हिफाजत कीजिएगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है फराइज व वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करते रहो, पाबंदी के साथ ये भी हमें करना है। और फिर उसके बाद अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। इसलिए ये खाली नमाज रोजा अगर होगा शैतान चुरा के ले जाएगा, दिल पे अल्लाह वाले का पहरा होगा, शैतान चोरी करने नहीं आ सकता है। हिम्मत नहीं है कि वो दिल के अंदर आ जाए, इसलिए कि दिल हमने किसी दिल वाले को दे रखा है। इसलिए दिल वाले को दे दो और नेकियों में लग जाओ। फिर मर के देखो, खुदा की कसम आंख बाद में बंद होगी, ज़ियारत के लिए मदीने वाला अपने पर्दे पहले हटा डालेगा। ये नजरिया नहीं रखना है कि नमाज नहीं पढ़नी है, रोजा नहीं रखना है, खाली नारे रिसालत लगाना है। हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें रोजा भी रखना है, फिर नारे रिसालत लगाना है, ताकि लोगों को पता चले ये सच्चे मदीने वाले के आशिक हैं। समझ गए मेरी बात? ठग विद्तियों से बच के रहना, दौर नाजुक है, ईमान खतरे में है। इसलिए आज सिर्फ बताना हमारा काम है, अमल कराना खुदा का काम है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई ये इधर वाले लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। बातें बहुत सारी हैं, कब्र की पहली रात भी है और मौत के झटके भी है, सकरात का आलम भी है। अगर एक बात पे गुफ्तगू की जाए बड़ा वक्त चाहिए, मगर खुदा का शुक्र है हम जानते हैं कि हमारी कौम सिर्फ वाक़यात पे फिदा नहीं होती है, हालात पे भी थोड़ी सी कुर्बान होती है। एक मुकम्मल गुफ्तगू आपने हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से पहले सुन ली है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप अब मज़ीद किसी चीज़ की जिद न करें। खुदा की कसम मैंने पूरी बात आपको बता दी है कि अमानत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत है। ये बात सुन लीजिए, अमानत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत है। आप सिर्फ इनकी कदर कीजिएगा, फिर देखिए अल्लाह आपको मुजाहिद मिल्लत के कितने फयूज़ बरकत से माला माल फरमाता है, कितने फरमाता है। ख्याल कीजिएगा मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, फातिमा मेरे शहजादों को रुलाया न करो, जब ये रोते मुझे तकलीफ होती है। पता चला औलाद अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है, अपने नवासे अपने आप से ज्यादा प्यारे होते हैं। अब ख्याल रखिएगा, जिसे मुजाहिद मिल्लत से प्यार है वो हबीब मिल्लत से न लड़े। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, मजीद वाक़यात की जरूरत नहीं है। जिसे मुजाहिद मिल्लत से प्यार है ना वो हबीब मिल्लत से न बुग़्ज़ रखे, और जो बुग़्ज़ रखता है उसका दावा झूठा है। इसलिए मेरी गुजारिश है हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होगी, आप मोहब्बत से बैठे रहिएगा, कोई बंदा अपनी जगह से नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हजरत आएंगे, हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा, दुआ में शामिल होइएगा, फयूज़ बरकत से माला माल होइएगा। कलमा शरीफ मुकम्मल कर लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।